नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरीश कुमार सिंह। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान के रूप में जिनका आगमन हुआ है वह है अथवा क्षेत्र के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल जिनका पत्रकारिता से भी गहरा संबंध है और जो अन्याय के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमेशा अपनी बात को बुलंद करते रहते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस तरह से कुछ माह पहले एनडीए गठबंधन की सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार अपने विकास की गति को आगे बढ़ा रही थी और मात्र कुछ महीनों के बाद ही एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ। पार्टी वही है पर चेहरा बदल गया है और आज के समय में माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित और विराजित हुए हैं। इन किन प्रकारे न राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद और एक कठिन परिश्रम प्रयास के बावजूद सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हैं, पर उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बिहार की क्या स्थिति है और अपराध भ्रष्टाचार पे कितना सार्थक प्रयास हुआ है, इस पे प्रशासनिक क्षेत्र के पदाधिकारियों का क्या रवैया रहा है। क्या बिहार जो जीरो टॉलरेंस की नारा लगाती है और नीतीश बाबू की सरकार और एनडीए की सरकार जो बिहार में जीरो टॉलरेंस की बात करती है, हमारे बिहार में यह कितना सार्थक है, कितना सफल है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आज हम अपने स्टूडियो में डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ ही एक बीजेपी के मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं इनसे यह जानना चाहता हूं। मेरा प्रश्न रहेगा आपसे, बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, लेकिन राज्य में बढ़ते अपहरण और महिला उत्पीड़न के मामलों को देखते हुए क्या भाजपा मानती है कि कानून व्यवस्था पर सरकार की पकड़ कमजोर हुई है? जीरो टॉलरेंस एक ऐसा शब्द है जनता को भ्रमित करने के लिए नारा लगाया जाता है। सचमुच में जीरो टॉलरेंस है नहीं। जीरो टॉलरेंस का अर्थ होता है कि न अपराध है न भ्रष्टाचार है। अब रहा कि हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चाहते तो है कि अपराध भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, लेकिन कहने से, नारा लगाने से सबको जेल भेज देंगे, ऐसे कहने से कोई परिवर्तन नहीं होगी। अपराध रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए हथियार चाहिए। कौन हथियार? ईमानदार आईएएस और आईपीएस। लेकिन पूरे बिहार में एक भी आईएएस आईपीएस नहीं है जिनको कि आम नागरिक नाम भी जानता है। बिहार के धरती पर एकमात्र बिहार के पैदा हुए थे हमारे किशोर कुमार, जिनका नाम आज भी समूह के दीवान पर है। जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था पटना एसपी के पद पर, उसी दिन सारा अपराधी कुछ नेपाल भागे, कुछ उत्तर प्रदेश भागे। आज के एसपी वर्तमान कोई नाम तक नहीं जानता है, तो भयभीत कौन होगा अपराधी? आज अपराध यदि रोकना चाहते हैं तो किशोर कुणाल की तरह आदमी चाहिए, लेकिन किशोर कुणाल के तरह आदमी मुझे नहीं लगता है बिहार में एक आदमी है। वर्दी भले ही हो सकता है, पद भले ही हो सकता है बड़ा, लेकिन मोदी जी से मांगना पड़ेगा कि किशोर कुणाल की तरह पूरे देश से हर जिला के लिए एक एक एसपी दे। अन्यथा यदि नहीं है तो ब्रिटेन से मांगे 40 हर जिला के लिए
तो देखिए जिस दिन ब्रिटेन से आके भी यदि एसपी आ जाए तो कल ही हो करके अपराध कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ भागने को स्थिति में रहेगा। जी ऐसा स्थिति चाहिए। आज ऐसे ऐसे बड़े बड़े पद पर बैठा दिया गया, लेकिन उन्हें अपराध से कोई मतलब ही नहीं, भ्रष्टाचार से मतलब ही नहीं है। यदि कोई बता दे कि हाँ IAS अफसर कहीं जा करके वीडियो को छापेमारी किया हो, वीडियो जेल भेजा हो, खाली लूट होता है। अंचलाधिकारी को जेल भेजा हो, आंगनबाड़ी में जाकर देखें खाली कागज पर चलता है, जेल भेजा हो। नरेगा महान लूट है, और लेकिन हमारे IAS IPS को नहीं चलता है। IAS IPS की जरूरत है, यहां सम्राट चौधरी की आवश्यकता नहीं है। जी जी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से कई दावे किए जाते हैं, फिर भी छेड़खानी, दुष्कर्म और घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं में लगातार शिकायतें सामने आ रही है। ऐसे में भाजपा जनता को क्या भरोसा देना चाहती है? महिला से दुष्कर्म, छेड़खानी के सारा सीमाएं लाएंगे ये। जब 3 साल के बच्ची को से दुष्कर्म होता है, इंसानों के आंख से आंसू बह जाती है। लेकिन मुझे आशा नहीं है कि बिहार के एक भी संसद मंत्री विधायक को आंसू बहा, उस पर गुस्सा आया हो, उस पर आक्रोश व्यक्त किया हो, चर्चा ही नहीं है। सम्राट चौधरी के बयान से तो रुकेगा नहीं, फिर कहेंगे कि यदि अपराध रोकना हो, भ्रष्टाचार रोकना हो तो किशोर कुमार की तरह ब्रिटेन से मांगे। बिहार का IAS IPS से अपराध नहीं रोका जा सकता है। और महिला की क्या दुर्गति है, मुझे तो लगता है कि महिला से दुर्गति हो सकता है कि नेताओं के मन में कहीं खुशी जाहिर होता होगा, क्योंकि आखिर में खामोश का मतलब क्या है। जी जी। जैसा कि आप भाजपा मीडिया प्रभारी के रूप में जाने जाते हैं और यह स्पष्ट करेंगे कि अपहरण और महिला सुरक्षा के मामलों में त्वरित कार्रवाई तथा दोषियों को सजा दिलाने के सरकार ने अब तक कौन कौन से ठोस कदम उठाया? ठोस कदम ये तो दूर रहे, अभी तक न सम्राट चौधरी का आंख से आंसू बहा हो सबके सामने, जिसमें लोगों को गुस्सा हो कि बहुत अनर्थ हो रहा है, न ये संसद के आंख से आंसू बहा हो, न मंत्री से आंख से आंसू बहा हो। इसका विरोध कहां है? इसमें निगरानी कौन करेगा? निगरानी करने में फिर कहे कि कहीं दूसरे देश से IAS IPS को मांगना होगा, नहीं तो बिहार के अधिकारी अपने मन से कुछ नहीं कर पाएगा। आज तक बता देते हैं कि यदि अपराध होता है तो हथियार से ही होता है। एक भी पुलिस अधिकारी हथियार को बरामद करने का प्रयास नहीं किया। यदि हथियार कहीं बंगाल का हो या कश्मीर का हो, वहां से भी जाकर उद्भेदन करने के अधिकार उसको है। हम जाके कहां निर्माण हुआ है, लेकिन ऐसा कोई पुलिस अधिकारी नहीं किया कि जाकर वहां हथियार उद्भेदन करे। और यदि कारतूस बहुत बड़ा छिपा हुआ है, यदि पुलिस अधिकारी चाहे कि कारतूस कहां तो उपलब्ध होता है, तो थानेदार के बस की बात नहीं है। थानेदार कारण कि बहुत से मंत्री हो सकते हैं निशाना पर आ जाए, उनके घर में जाकर सर्वेक्षण करने के लिए, उनका उद्भेदन करने के लिए शायद इन्हीं के यहाँ तो सारा रिपोर्ट मिल रहा है, तो मंत्री के यहाँ कोई दरोगा छापेमारी नहीं करेगा। इसलिए एसपी चाहिए, डीएम चाहिए कि एसपी के यहाँ, मंत्री के यहाँ भी छापेमारी कर सके। लेकिन उसका हौसला वाले डीएम एसपी होता तो बहुत से मंत्री जेल भी हो जाते, ईमानदार होते तो बहुत सा विधायक संसद जेल में होते। जी जी सर, एक आखिरी सवाल के रूप में जानना चाहते हैं कि पिछले महीनों की बात है कि जहानाबाद नीट की छात्रा जिसका साथ कुछ कुकृत्य हुआ
वो मामला अभी ठंडी नहीं हुई है। और अभी कुछ दिन पहले पटना के बड़े होटल हिडन रेस्टोरेंट में एक बाप अपने बच्ची के साथ, वो भी स्टूडेंट थी, आश्रय लेती है और उसके साथ दरिंदगिरी करने का प्रयास किया जाता है। इस चीज को आप किस रूप में देखते हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो छात्रा की हत्या की गई, राष्ट्र में आंख से आंसू बहाने वाले लाखों थे, लेकिन किसी मंत्री की आंख से आंसू निकलते नहीं देखे। और सीबीआई एक बार बताए थे कि तो सरकार की तोता होता है, अपराधी को बचाने के लिए भी काम करता है, अपराधी को पकड़ने के लिए भी काम करता है। सबसे बड़ी घटना बेबी हत्याकांड में उसमें किशोर कुमार एसपी थे, उन्हें बार बार आग्रह किया गया कि आगे मत बढ़ाएं, आगे मत पकड़ें। उन्होंने कहा कि हम तो पकड़े गए हैं, मेरे पास सच मौजूद है। अंत में बेबी हत्याकांड में अपराधियों को बचाने के लिए सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया। लोगों में लगा कि मामला ठंडा हो गया, तो जिस दिन सीबीआई को सुपुर्द हो गया उस मामला में, उसी दिन लोगों को समझ में आ गया कि मामला ठंडा हो गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मित्रों, जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पर यह सरकार को दिखाई नहीं पड़ती। सरकार अपने आंकड़ों के अनुसार यही साबित करने का प्रयास करती है कि हमारा बिहार जीरो टॉलरेंस का पालन कर रहे हैं। वहीं मैं बता दूं कि बिहार में जिस तरह से नीतीश बाबू ने शराबबंदी का नियम बनाया, निषेधाज्ञा लागू किया गया कि बिहार में शराब नहीं बिकेंगे, नहीं मिलेंगे, इसके बावजूद भी जहां भी खोजिए, जिस जगह भी खोजिए, वहां शराब उपलब्ध हो जाता है। इतना तक कि पिछले दिनों की घटना है कि प्रशासन की गाड़ी में ही शराब का खेप बरामद हो गया। और एक दूसरे तरफ वहीं जब से इनकी सरकार बनी है, सत्ता में सम्राट चौधरी जी आए हैं, तो कहीं न कहीं एक तरह से, जिस तरह से भी हो, भ्रष्टाचारियों, भू माफियाओं और खनन विभाग के माफियाओं का बोलबाला चरम सीमा पर है। और अधिकांश जगह पर आप देख सकेंगे कि इस तरह का जो अवैध कार्य जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे हैं। फिर इसी तरह से मैं एक नए खबरों के साथ मिलता हूं। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।